Okay. Now consider a circular loop of wire line in a plane. Or table. Let the current passes in loop clockwise direction. If viewed from top, okay. Apply right hand thumb rule. To find direction of magnetic field. Inside and outside loop. चलिए देखो कैसे दिखाया गया है, ठीक है। और बुक का ही क्वेश्चन है। मान लीजिए टेबल है और इस टेबल में एक लूप रखा है और इस लूप में कुछ करंट फ्लो कर रही है। इसको हम ऊपर से देख रहे हैं, तो जैसे घड़ी की सुई होती है उस तरीके से ही इसमें करंट फ्लो कर रही है। ऐसे हमें लगा दिया, ऊपर से देखने पे कैसा लग रहा है कि क्लॉकवाइज चल रही है, सही है। अब नैतिक इसमें इनसाइड और आउटसाइड में बाहर फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, बाहर क्रॉस बनाए कि अंदर डॉट, कि अंदर क्रॉस बनाए कि बाहर डॉट। ऐसा तुम राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल्स के राइट हैंड थंब रूल से मुझे बता दो। अंदर डॉट बनेगा, बाहर क्रॉस, मतलब अंदर जाती हुई। तुम तो डॉट कह रहे हो, डॉट का मतलब तो ऊपर निकलती हुई, तो तुम तो ऐसा कह रहे हो। डॉट अंदर फील्ड जा रही है कि आ रही है, जाने को तो फिर तुम तीर को समझो ना। ये देखो ये तीर है, दिस इज द एरो। तो जब ये इधर से देखा जाएगा तो इधर से देखने पर तुम्हें क्या लगता हुआ, जाता हुआ तीर क्रॉस लगता है, और आता हुआ तीर कैसा दिखेगा बताओ। तो तुमको क्या लग रहा है, ये फील्ड नीचे जा रही है तो जाता हुआ तीर कैसा दिखेगा, ऐसा दिखाओ ना। तो तुम तो अंदर डॉट बोल रहे हो, बोलो कैसा होगा। ये बात समझ में आई, क्योंकि ये फील्ड अंदर जा रही है कि नहीं, और बाहर से कैसी होगी बताओ। बाहर से निकलती हुई होगी, तो बाहर क्या होगा, दैट इज पॉइंटेड आउटवर्ड। तो इस यहाँ पर डॉट बनाओ, ठीक है, और अंदर में क्या होगा, क्रॉस, सही है। और लिख भी दो कि इनसाइड लूप द फील्ड इज गोइंग, दैट इज डाउन। इनसाइड लूप field is directed downward, directed vertically downward लिख दो तो कोई वो नहीं रहेगा, vertically downward, and outside loop field is vertically upward. अगला क्वेश्चन देखिए। Now second question, that is in a closed chamber, एक closed chamber दिया है and there is a tiny hole from which इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इंटर्स। इसमें से इलेक्ट्रॉन इंटर करता है एंड सब्सिक्वेंटली क्या इंटर करता है, प्रोटॉन।
इफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसे डायरेक्टेड है बोलो? ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, ऐसे ऐसे डायरेक्टेड है। तो अमन क्या आप मुझे बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा और प्रोटॉन कहाँ जाएगा? ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा कि पीछे मतलब किधर? पीछे क्या होता है? अब जैसे आप बताइए, अपवर्ड कि डाउनवर्ड, या दैट इज ये जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग, इट इज डिफ्लेक्टेड आइदर टुवर्ड्स लेफ्ट, या तो तुम बता सकते हो भाई ऐसा कोई चीज जा रहा है, यही है इलेक्ट्रॉन की नहीं, आप समझो उधर के, फिर ये यही समझो इलेक्ट्रॉन आया तो उसकी इधर चला जाएगा। बताओ, हाँ हैंड रूल लगाओ। मतलब ये इलेक्ट्रॉन गया, अब आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स राइट, डिफ्लेक्टेड मतलब किधर? राइट में चला जाएगा। चेक कर लेते हैं, राइट जा रहा है, चेक करें। तो दैट इज प्रिंसिपल लगाओ, प्रोटॉन के लिए लगाओ, फिर इलेक्ट्रॉन का अपोजिट हो जाएगा क्योंकि करंट तो पॉजिटिव होती है। तो कैसे चला बताओ? एफ बी आई, अब बी को उल्टा कर दो तो किधर जाएगा प्रोटॉन? बताओ भाई, ये चीज है कि नहीं? ये फील्ड है। अब समझिए, एफ बी आई, आई ये हो गया, बी को कैसे रखना है बोलो? नीचे कर दो तो प्रोटॉन कहाँ जाएगा? इट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। तुमने कैसे किया था? सही है। सो प्रोटॉन विल डिफ्लेक्टेड, प्रोटॉन कैसा डिफ्लेक्ट होगा? डिफ्लेक्ट टू लेफ्ट, एंड इलेक्ट्रॉन विल डिफ्लेक्ट टू राइट। कितनी बात तुमको अर्चिता समझ में आई? एक चीज और तुमसे पूछ, मान लीजिए ये क्रॉस है, और क्रॉस में एक प्रोटॉन इंटर कर रहा है, सही है मैग्नेटिक। मैं सिर्फ तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि इस केस में स्पीड चेंज होगी कि इस केस में, और ज्यादा नहीं पूछना चाहता। दोनों में सेम है, ये सही बात है। क्यों सही रहे? बिकॉज फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। फोर्स किसके परपेंडिकुलर बोलो? फील्ड के। वेन एवर फोर्स इज परपेंडिकुलर टू फील्ड, मतलब फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अब देखो, जब ये मोशन होता है अर्थ का, तो ये अर्थ जाती है, तो जो वेलोसिटी है, क्या फोर्स उसके परपेंडिकुलर रहता है? और यहाँ वेलोसिटी का मतलब करंट ही तो है। सो इन ऑल केस एज पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दैट इज फोर्स को देखो, बी छोड़ दो, फोर्स एंड करंट देखो। फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, फोर्स भी छोड़ दो। अब तुम बोलो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, क्योंकि F इक्वल्स टू ma होता है, तो A इज परपेंडिकुलर टू मोशन। सो एनी काइंड ऑफ एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू मोशन ओनली changes the direction and but not changes the magnitude of speed. Change नहीं कर सकता ना। Hence, in any of the case, when charges are moving in magnetic field, its speed never changes. However, direction में change। सही? देखो इस चीज को। If अब इस केस में देखो, इन्होंने तो बता दिया, अब आपकी बारी, आप बता दो ये कहाँ जाएगा। If मतलब राइट लेफ्ट का, राइट लेफ्ट को पता नहीं चल रहा है, ये मतलब फील्ड अंदर जा रही है ना, और एक ये आया तो या तो ऊपर जाएगा। राइट क्या चीज है? मतलब इधर आना चाहिए, इधर चेक कर लें। आप रूल लगाओ एक बार हाथ से जरा। इफ प्लानिंग रूल लगाओ, ऐसे कैसे समझ लो? रूल लगा के समझो ना, समझ कैसे? If charges are moving, charges move करेंगे in magnetic field, then its speed never changes. समझ में आ गई बात? If charges are moving in magnetic field, its speed never changes. अब अमन देखो, हाथ इसमें करो तो पता चलेगा, क्योंकि एक दो क्लास पीछे की चली गई है। अब आप देखिए, एफ बी, बी को अंदर लो, और अभी ये तो हो गया क्या? बी अंदर है, आई आई इधर हो गया,
तो बोलो ये कहाँ जाएगा ये चार्ज? ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, चार्ज ऐसे जा रहा है, फोर्स ऊपर ऊपर लग रहा है, तो फिर क्या होगा बोलो? ऐसे चला जाएगा। हाउएवर ऊपर जाने पे भी क्या होगा बताओ? ये ऐसे सेमी सर्कुलर पाथ बना के निकलेगा। हमने बताया था कि नहीं? क्योंकि यहाँ तक इसमें फील्ड होगी, तो जहां तक फील्ड होगी, मान लो यहीं तक फील्ड है, फिर इसके बाद सीधा निकल जाएगा। अगर कह दो फील्ड है तो कह दो थोड़ा तो सेमी सर्कल जाएगा, जितना भी जाएगा वो सर्कुलर ही चलेगा। ध्यान दो दिव्या, मान लो जैसे ये है, चला और सर्कुलर चला, जहां तक जा सकेगा वहां तक चलेगा सर्कल, और सर्कल पूरा नहीं हुआ तो वो फिर निकल जाएगा। मान लो फील्ड खत्म हो गई, यहां से पूरा एक सर्कल रहेगा। ओके, उसका पूरा पाथ कैसे होगा? सर्कुलर। फील्ड खत्म, निकल गया, फिर इनर्शिया लगेगा। सही है? बोलो बात समझ में आ गई? आगे देखो। नाउ दैट इज टू मैग्नेट्स आर गिवन। एक नंबर पे क्वेश्चन आया है और ये दिया गया है कि दिस इज द फील्ड ड्रॉन। चंद्रशेखर आपके लिए, इज दिस द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड ड्रॉन और रॉन्ग? रिया सही, बहुत अच्छा, ये पढ़ गया। देख कितनी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि रिया ने क्या किया? एज इफेक्ट को कंसीडर किया। बहुत बड़ी बात है। 10th में होगी कितना कर रही है? बहुत बड़ी बात है, कितना जानती है। देखो 10th में कि नॉर्थ से निकलेगी और साउथ को जाएगी। हो सकता है इसको मैंने जो ये हॉर्स शू मैग्नेट बताया हो उससे इसको याद आ गया हो। ये नॉर्थ और ये साउथ है, सही है? नॉर्थ से साउथ, अभी 2-3 दिन पहले बताया था, ये ऐसे आती है। द सेम इज केस, ऐसा दिया होगा तो आपका ये गलत हो गया, ये सही हो गया। और अगर यहाँ का करना है तो नॉर्थ से निकलती हुई, समझ में आ गई बात? एक और सही, दो मैग्नेट के पोल बनाए थे। ना, ये 2 मैग्नेट है, इसका साउथ इधर है और इसका ये। 2 लोगों ने गलती की है, अर्चिता ने भी की। अभी 2-3 कॉपी बची, इसलिए मैं दे नहीं पा रहा हूँ। ये लोग सॉलिनॉइड में गलत डायरेक्शन दिखाते हैं, मैं वो भी बताऊँ क्या गलत दिखाते हैं। अभी पिछले संडे की टेस्ट की बात कर रहा हूँ। चेक करिए, 3 और भी किसी के, सुजैन ने भी गलत दिखा, तीनों की कॉपी में गलत। देख लो, बहुत आसान सी चीज है। जब तुम्हारे पास रूल है, यही हाथ है ना, इसी हाथ से कर दो, इसी को वाइस वर्सा में यूज किया करो। अगर ये करंट है तो ये नॉर्थ पोल, फिर कैसे गलत हो जाता है? देखो तुम भी पढ़ाना छोड़ दो उसको, सिर्फ शर्मा को, तुम्हारा भी गलत है। अब अपनी क्लास पे पहले ध्यान दो कि स्टूडेंट से क्या होगा। चलो ये देखो, ये चीज है, सही है? अब इस केस में क्या होगा? अगर ऐसी करंट जा रही है तो नॉर्थ किधर होगा? तब नॉर्थ इधर होगा, और तब किधर होगा? साउथ। वास्तव में इन्होंने, अर्शिता ने करंट उल्टी लिया, नॉर्थ तो इधर ही लिया, बट करंट की डायरेक्शन रिवर्स से जो उन्होंने कहा। ओके, तो अब देखो तुम्हें कैसे करना है, यही चीज है। इसी से व्हेन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब इंडिकेट्स। थंब क्या इंडिकेट करता है बताइए? नॉर्थ पोल। बड़ा आसान है, तो नॉर्थ पोल इसमें फिर ऐसे इंडिकेट कर दो, ये ठीक है। सो दिस इज हाउ द डायरेक्शन इज डिटरमाइंड। आप मैक्सवेल का ही रूल याद है। ओके, ऐसे कर लीजिए और साउथ सेंट्री हो जाएगी। चलिए आगे की बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
ट्यूशन से स्कूल वालों ने स्कूल में भेजा ही नहीं के पास। अमन, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नोट्स पढ़ के आते हैं, हमने भी दे रखे नोट्स। बताओ, भेजा गया वेस्ट में और चला कहाँ गया? नॉर्थ में। समझो इस चीज को, दैट इट इज अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड। तो कब, अभी ये देखो कि एक इस तरीके का देखिए एरो, ये सब, ये समझो नॉर्थ है, साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। अगर आप ऐसे देख लोगे तो भी ये पता चल जाएगा कि दिस इज इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी देख लोगे तो ऐसा ही तो आता है परिप्रेक्ष्य में। सही है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये एरो। तो अब ये समझिए नॉर्थ, इसी तरीके से कोई चीज कहाँ भेजेगी बताइए? अल्फा पार्टिकल that is having 2 units of positive charge, it is sent to west, however it is deflected to north। वेस्ट में भेजा गया, लेकिन इस पे पता नहीं कैसा फोर्स लग रहा था, ये कहाँ चला गया? नॉर्थ में। तो नॉर्थ में क्यों गया? जाना तो गुजरात चाहिए था, चला गया श्रीनगर। समझ आया? असम से भेजा गया और चला गया श्रीनगर। तो बोलो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा था? नॉर्थ पे लग रहा, नॉर्थ की तरफ लग रहा होगा। तो ऐसा फिंगर बनाओ फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल का कि फोर्स को नॉर्थ पे दिखाओ, चार्ज पार्टिकल यानी करंट को किधर दिखाओगे? वेस्ट में। और ये बताओ फील्ड कहाँ है? देखो फोर्स किधर दिखा रहे हो? फोर्स ये है, फोर्स को दिखाओ इधर पे। और चार्ज देखो फोर्स किधर दिखाओगे? फोर्स किधर दिखा रहे हो? पार्टिकल ऐसे जा रहा था वेस्ट में और किधर चला गया? इधर चला गया, नॉर्थ में गया कि नहीं? तो आपको क्या दिखाना है? बोलो फोर्स को इधर। फोर्स दिखा रही हो, सही दिखा रही हो। और FBI ये सही है। तो बोलो फील्ड किधर है? करो। ठीक है, तो फील्ड किधर है? चलिए दिखाओ फोर्स कैसा है। सही है, तो फील्ड किधर है? फिर से देखो, FBI, पार्टिकल किधर गया? चेक करो, वेस्ट गया। फोर्स किधर लग रहा है? वेस्ट पर जाते पे अगर इधर फोर्स लगेगा तभी तो इधर आएगा। तो फोर्स किधर रखो बोलो? नॉर्थ में रख रहा। तो फिर B किधर हुआ? सही है, तो प्रॉपर्ली वैसे ही बनाओ, अभी भी थोड़ा सा ऐसे। सही है, बोलो F। सही है, चलो। तो इससे द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया? अपवर्ड। कभी भी लिखना द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड एज पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और अननेसेसरी का शॉर्ट हैंड नहीं लगाया करो। तुम MF लिखती हो मैग्नेटिक फील्ड, कोई समझ भी पाएगा? मैग्नेटिक फील्ड सुजान। और सोलिनॉइड भी लिखती हो कि परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये तुमने कहाँ से पढ़ लिया? आगे देखते हैं। नाउ चलिए, when does electric short circuit occur?
कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ऐसा कब होगा ना, इफ द इंसुलेशन ऑफ वायर, ये सब आएगा क्वेश्चन, इसे नोट करो भाई, देखने से नहीं होगा, इसको नोट करो प्रॉपर्ली। इफ इंसुलेशन ऑफ वायर इज फ्रेड आउट, किस वजह से फ्रेड आउट हो जाए बताइए? आउट ड्यू टू वियर एंड टियर, वियर एंड टियर, टूट फूट की वजह से, और प्रोलॉन्ग यूज, देन इस क्या होगा बताइए? लाइव वायर कम्स इन कांटेक्ट विद, सेंटेंस पूरा करो ताशी, न्यूट्रल वायर बाय पासिंग द रेजिस्टर, ठीक है? लाइव वायर कम्स इन कांटेक्ट विद न्यूट्रल वायर बाय पासिंग रजिस्टर। तो ऐसे केस में क्या होगा? There is in this case करंट कितनी हो जाएगी? I इज इक्वल टू क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर, तो V बाई आर, तो रजिस्टर ही खत्म हो गया। मान लीजिए एक प्लग लगा हुआ है और इन दोनों से जो वायर गया है, ये वायर आपस में इंटेंगल्ड है, गुथे हुए हैं, ब्रेडेड है, और इनसे एक बल्ब लटका हुआ है। नाउ दिस इज द बल्ब। तो अगर मान लीजिए एक इसमें लाइव है और एक न्यूट्रल है, तो ये कहीं ना कहीं आपस में कांटेक्ट में आ जाएगा और ये बाईपास हो जाएगा। एंड अगर रजिस्टर ही चला गया तो आई इंफिनिटी हो जाएगी। दिस कॉसेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट लीडिंग टू स्पार्क एंड इट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। दिस कॉजेज large amount of current leading to spark. Okay. What is the function of earth wire? Why it is necessary to connect metallic body to earth wire? अर्थ वायर होता क्या है? अर्थ वायर में एक 5 मीटर की पिट खोदी जाती है, इसको कहते हैं अर्थिंग पिट। ये सभी के घर के नीचे है और इसमें कॉपर प्लेट होती है। कॉपर प्लेट में नट बोल्ट से, ये मोटी कॉपर प्लेट होती है, 1000 की आती है, सभी के घर में होगा। और फिर इसी से होकर के क्या होता है? दैट इज एक वायर आएगा इसके अंदर से, ठीक है? अच्छा, इसमें हम क्या क्या डालेंगे? 2 बैग्स कोयला डाला जाएगा, 2 kg अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और 1 बैग कॉमन सॉल्ट NaCl, इतना डाला जाएगा और फिर पानी डाला जाएगा। फिर ये हमेशा के लिए कंडक्टिंग हो जाएगा। इतना मिला दिया जाएगा और इतना जब इसके ऊपर डाल दिया जाएगा, और ये इसके अंदर एक पाइप आता है, इतना मोटा पाइप, हर घर के सामने। तुम कहीं भी निकलना ना, ऐसे गलियों में वॉकिंग करते हो, उसके ऊपर कैप लगा हुआ मेटल, हर सीढ़ी के ऊपर रहेगा घर के बाहर। इसमें से जो वायर है वो बताओ कहाँ निकल के आएगा? ये जो कॉपर प्लेट से, ये कॉपर प्लेट है, ये आपका जो फेज है, जो मीटर है, उसमें अर्थिंग वायर में होगा। और वो अर्थिंग वायर का ये इसका जो थर्ड पिन है उससे कनेक्टेड है, तो यहाँ जो एक्सेस करंट है वो ड्रेन आउट हो जाएगी।
तो अब हम इसके बारे में लिखते हैं, दैट इज अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू कॉपर प्लेट। किसकी कॉपर प्लेट? ऑफ अर्थिंग पिट। इसका नाम क्या बताया गया इस पूरे वाले का? दिस इज 5 फीट की होती है और इसका नाम क्या है बताइए? अर्थिंग पिट। इसके बारे में पूरी जानकारी क्लास 8 में दी गई। इतना बड़ा पैराग्राफ आप लोगों को याद है तो पढ़ा होगा। अर्थिंग पिट कैसे बनाई जाती है, कैसे कनेक्ट किया जाता है, पूरा डायग्राम दिया है कि नहीं 8th में? वही चीज सही है। 8th ही 10th हो जाता है, 10th ही 10th हो जाता है। नाउ अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू कॉपर प्लेट ऑफ अर्थिंग पिट। ये क्या करेगा? सो एट वन एंड, और दूसरे एंड पे कहां कनेक्टेड होगा? एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू मेटेलिक बॉडी। इसका लाइव वायर और न्यूट्रल वायर से कोई लेना देना ही नहीं है। बस तुम्हारा ये डिवाइस है, अगर इसको टच करते हो समझो इसमें से एक तार निकल के गया, कहीं पर इसमें स्क्रू लगा है, एक तार निकल के गया, बस जमीन में चल रहा है और कुछ नहीं। इसका लाइव से या किसी चीज से कुछ भी लेना देना नहीं है। हाँ, अगर इसमें कभी करंट आ जाए तो बोलो वो तुम्हारे थ्रू होके जाना प्रिफर करेगा कि उस कॉपर वायर के थ्रू? हमारे थ्रू नहीं, क्योंकि हम इतने कंडक्टिंग नहीं है जितना वो कॉपर वायर। ठीक है। इन केस इफ देयर इज ए लीकेज करंट, मान लो ये फ्रिज है, देन दैट इज ड्रेन्ड टू अर्थिंग पिट via copper plate and saves the user because we are not so conductor as the copper wire is, and electricity always follows the most preferred path. थोड़ा भी रेजिस्टेंस होगा तो नहीं जाएगी, तो उसमें से चली जाएगी एंड सेव द यूजर। बोलो बात समझ आ गई? चलो, so and connected to metallic plate। अब देखिए इसका जो दूसरा एंड बताओ कहाँ कनेक्टेड है? ये रेफ्रिजरेटर है और रेफ्रिजरेटर में इसके पीछे देयर आर 3 पिन्स। अच्छा 2 पिन से तो हर एक में 3 पिन है। इसी का जो ये एंड है वो इससे कनेक्टेड हो सकता है कभी इसमें पानी गिर जाए या तुम डीफ्रॉस्ट कर रहे हो तो इनमें आपस में कनेक्शन इस पे आ जाए, तो ये जो यूजर है, तो क्या वो जो यूजर है उसको कुछ होगा? तो वो इसे कुछ नहीं होगा। बात समझ आ गई कि नहीं? देन इट सेव्स द यूजर। देखिए in case there is leakage current, then it drains out। drains का मतलब है जो थोड़ा बहुत लीकेज करंट है किसी चीज का निकल जाना, drains out to earthing pit via copper plate and ultimately goes to earth। फिर तो वो अर्थ पे चली जाएगी। saves the user। ओके, दैट्स वाई, इसलिए एक सेफ्टी डिवाइस हो गई। ये क्या हो गया? सेफ्टी मेजर है। It prevents any kind of severe electric shock if fault occurs. It prevents any severe electric shock if Now, Riya, name 2 safety measures used in electric circuit and appliances. बहुत देर लगाती, बोलो। फ्यूज और MCB। Fuse and MCB, ये सही है। What are the ratings of fuse? 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 10 ampere, 15 ampere, 5 एम्पियर। सही है। ये सारी रेटिंग होती हैं। फ्यूज हर रेटिंग का आएगा। ओके,
नाउ अभी टेस्ला पे भी क्वेश्चन आ गया, बताना जरूरी है, ये क्वेश्चन आ चुका है। चलो आया हुआ है, एक दिखाते हैं, क्वेश्चन लिखिए। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए लॉन्ग वायर देखिए ये क्वेश्चन है। There are two wires and P is a point situated exactly between two long current carrying wire. एक पॉइंट P है, तो आपको ये बताना है P पर मैग्नेटिक फील्ड इस समय हाईएस्ट है कि इस समय हाईएस्ट है कि इस समय हाईएस्ट है। हाईएस्ट किस में है? ये भी P है, ये A केस है, ये B केस है और ये C केस है। और किस किस केस में डिमिनिश्ड है? दैट इज जीरो हो गई, सही है। यानी ए और सी में पी और आर में जीरो हो गई। क्यों जीरो हो गई? क्योंकि यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ से ऊपर, और वहां पे क्या है बताइए, यहाँ से अंदर जा रही और यहाँ से ऊपर आ रही। यहाँ से ऊपर आती हुई और वहां पे क्या है, दैट इज इट इज गोइंग इनसाइड, सो दैट इज। इसमें क्या है, इस केस में क्यू पर फील्ड इनसाइड है कि कमिंग आउटसाइड है? देखो यहाँ से भी इनसाइड और यहाँ से देखो तो यहाँ से भी क्या होगा, इनसाइड है कि नहीं? तो यहाँ पर फील्ड मैक्सिमम है और इन दोनों केस में जो फील्ड है वो कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। ओके अरे वो इससे बोला, अभी तो मैं बोला क्वेश्चन का बोल रहा हूँ ये करते चलो बाय। ओके और उसका क्या रिलेशन नाउ P and Q represent two straight wire, ठीक है, carrying equal current in a direction perpendicular to the plane of screen outward. इन ए डायरेक्शन का मतलब या तो ऊपर, ये स्क्रीन है, या ऊपर या नीचे, भी बताया नहीं। इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू पेपर। K is midpoint of line joining P and Q. K is midpoint line joining P and Q. Now, images are shown of the magnetic field. Images are shown of magnetic field. Now, अब देखिए इस पे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं।
आउटवर्ड भी लिख दीजिए, ये आउटवर्ड आ रही है। आउटवर्ड का क्या मतलब है? आपकी तरफ, परपेंडिकुलर टू द पेपर, आउटवर्ड। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इमेजेस बना दी गई हैं लेकिन डायरेक्शन तो नहीं बनाई गई है, तो क्या पूछा है कि ड्रॉ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा पूछा गया है नाउ इफ current in P and Q increased, then how field is altered? तीसरी चीज, what can you say about field at K? What would happen if the direction of current in Q wire is reversed? What would you say about field at K if direction of current in Q is reversed? उत्कर्ष बताओ। अब इसमें मैं डायरेक्शन क्या बनाऊं अगर दोनों में करंट ऊपर आ रही है, पीछे से ऐसे आ रही है, बताओ। ऐसे आएगी, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे बना दिया, चलो। और इसमें ये पहले का आंसर आपने दे दिया, अब दूसरे पे आते हैं। अगर सेकंड का आंसर तो ए का हो गया, अगर मैंने मान लीजिए इसमें करंट डबल कर दी तो क्या होगा? बढ़ जाएगी। तो सही बता रहे हैं। इन्होंने बताया कि अब क्लोजर बनाओ, मतलब उसी उतने ही में। ड्राइंग में ना क्यों बता रहे? हाँ, और कैसे बताओ? नहीं, सिर्फ लिख देंगे। नहीं, इस केस में क्या होगी? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। इट विल बी कंजेस्टेड। ये कैसी हो जाएगी? उतनी ही रेडियस ली है लेकिन मैंने ज्यादा फील्ड बना दी। अब जो पास की फील्ड होंगी वो उनमें गैप कम होगा और जो दूर होंगे उनमें गैप धीरे धीरे बढ़ेगा। ये मैंने थोड़ा सा वैसे बनाया है, आप धीरे धीरे गैप बढ़ाना। ये हो गया। ऐसे ही क्यू का भी बना दो। ऐसे, और दोनों में डायरेक्शन बना दिए, पी और क्यू। ये सेकंड का आंसर हो गया। अब थर्ड का आंसर, थर्ड का आंसर दो। विष्णु, के पे कैसी फील्ड होगी बताओ? ये ऐसे जा रही है फील्ड, और यहाँ कैसे जा रही? देखो, यहाँ ऐसे जा रही कि नहीं? और भी एक तो बना सकते हो, एक ऐसे, और यहाँ पे के है, तो ये ऐसे जा रही है, यहाँ कैसे जा रही है? तुम्हें कुछ के बारे में प्रेडिक्ट कर पा रही हो? मैक्सिमम फील्ड। सोनाक्षी सही बता रही, आप बताओ। सुजैन जीरो, क्योंकि एक ऐसे जा रही और एक ऐसे जा रही। ये दोनों फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगी? कट करेंगे कि नहीं? काउंटर करेंगी। तो एट के द फील्ड विल बी, देखो, एट के फील्ड इज जीरो। ये बात तुम्हें समझ में आई त्रिशु की नहीं? एक ऊपर जा रहा है फील्ड और एक ऐसे जा रहा है, दो फील्ड भी फोर्स ही है। एक कंपास से कह रहा है ऊपर जाओ, एक कह रहा है नीचे जाओ। कंपास कहीं जाएगा? चुपचाप बैठा रहे। दो डिफरेंट फोर्सेज हैं और वे ऑफ इक्वल है। फील्ड इज नथिंग बट इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। अच्छा, अब चौथी चीज, अगर मैं डायरेक्शन रिवर्स कर दूं तो कैसा इसका कंडीशन होगा? ये देखो, पी में ऐसे ही रखना। पी में कैसे रखोगे? ऊपर की ओर। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान दीजिए, रिया जब अंदर जाती हो वो नहीं भी बताएगा, वहां ये नहीं कहना कि हमको तो करंट की डायरेक्शन ही नहीं बताई। डॉट का मतलब तुम्हारी ओर आती हुई करंट।
अक्रॉस का मतलब तुमसे दूर जाती हुई करंट। तो ये दे देगा, इसका मतलब है ये सफिशिएंट है, इट इज द इंटरनेशनल कन्वेंशन, आप इससे बच नहीं सकती हैं, दैट इज पी एंड क्यू। तो ऐसी स्थिति में कैसी डायरेक्शन बनाऊं मैग्नेटिक फील्ड की, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। अब मैंने क्लॉकवाइज बना दी है, और ये कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। जरा देखो ये यहाँ के ऐसे आ रही है, अब त्रिशु की हेल्प लेनी पड़ेगी। के पर क्या फील्ड मैक्सिमम होगी, अदरवाइज जीरो होगी? बोलो सोनाक्षी, क्योंकि दोनों ही एक तरफ आ रही हैं। सो इन दिस केस बोथ, चाहे आप इसमें एक और रन सर्कल बना लो और इसका भी एक सर्कल, तो वो दोनों सर्कल कैसे होंगे, इसमें तो और भी बनाए जा सकते हैं। तो इन दिस केस बोथ विल एडेड अप, और वहां पर क्या होगा, एक सर्कल इधर बनाओ और एक सर्कल इधर, एक कहेगा कि ऊपर जाओ, एक कहेगा नीचे, तो वो कहाँ जाएगा, कंपास कहीं जाएगा नहीं जाएगा। तो इन दिस केस द फील्ड विल बी मैक्सिमम एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कहाँ पर, इन दिस केस field is maximum अगला क्वेश्चन देखिए, PQ is current carrying conductor in the plane of paper. ऐसा दिया गया है, तो PQ और इसमें करंट जा रही है, and this is at a distance r and this is at a distance s, दो अलग अलग distance। find out direction of magnetic field at r and s। अमन, आर और एस दो पॉइंट हैं और उससे कोई लेना देना नहीं है, बस एक पॉइंट है। आर पर फील्ड की डायरेक्शन बताओ और एस पर बताओ। दूसरा, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इन आर एंड एस। तीसरा, विच रूल यू हैव इन्फर्ड फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन। Which rule you have inferred or used? तीन चीजें मुझे पहले कहाँ से दीजिए, ये पंखा बंद कर दीजिए। कौन सा चल रहा है, बंद कर दो। हाँ बताइए हमें, आर पे कैसी होगी, आर पर इनवर्ड और एस पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर है इस तरीके से, ठीक है, दैट इज आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, क्योंकि ये तो प्लेन ऑफ पेपर पर ना, इसी पेपर पर एक वायर है, तो उसी के हिसाब से बताना। तो फर्स्ट के केस में आपने क्या बताया, एट आर दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड आउटवर्ड at
एस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। जाते समय आप लोग जो लोग आज आए कल नहीं आए थे तो पेपर ले लेंगे इनवर्ड। डी के केस में, डी के केस बताता आशी एट आर बताइए, बोलो। राइट टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करने का अधिकार राजीव गांधी दिया, बताइए बताइए। अगर मैंने इस पे करंट उल्टी की तो बहुत आसान था, तुम क्यों नहीं बता रही हो? नहीं बता, करंट उल्टी कर दी, छोटी सी चीज पूछी गई, आप पढ़ नहीं रहे हो क्या? हाँ वहाँ ऊपर आर पे इन्वर्ट हो गया। आर पे देख लो। अब यहाँ पर क्या बताओ, आर पर इनवर्ट और एस पर आउटवर्ड। इनवर्ट, इनवर्ट होना चाहिए तो आउटवर्ड कैसे? मिसवर्ड। इसमें क्या होगा अब बोलो। अब करंट उल्टी कर दी तो आर पे कैसा होगा? आउटवर्ड। और एस पर क्या देखो, बोलो इनवर्ट। ऐसा करने के लिए आपने किस नियम का पालन किया? मैक्सवेल्स राइट हैंड ओके। नाउ एक क्वेश्चन लास्ट ईयर का आया हुआ है, दैट इज इन ए डोमेस्टिक सर्किट। एक ऐसा सर्किट दिया हुआ है, this is K2 key and this is K1 key। देख लो, इसको यहाँ भी टाइप किया जा सकता है, उधर भी कह सकता है, इधर भी कह सकता है, ठीक है। बाई फंक्शनल स्विच है, साथ में नहीं चल सकते। साथ में नहीं चल सकता, या वहां टैप कर लो या यहाँ कर। ओके ओके। अच्छा, इसमें ये दिया गया है ए बी सी डी ई एंड 22 वॉट का है। 22 वॉट का है, 220 वोल्ट पे ऑपरेट करोगे तो 22 वॉट का है। ये 11 वॉट का है, अगर 55 वोल्ट पे ऑपरेट करोगे तो 11 वॉट का है। वोल्टेज भी अलग अलग दे रहा है। और ये 11 वॉट 55 वोल्ट, ये भी 11 वॉट 55 वोल्ट और ये भी 11 वॉट, यानी 55 वोल्ट पे चलाओगे तो 11 वॉट देगा। बात समझ आए? अब 220 पे चलाए तो जितना भी देना होगा देगा, लेकिन उसने दिया इतने पे चलाओगे तो इतना देगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़ें कि एक डोमेस्टिक सर्किट बनाएगा। ओके, कहीं तुमको ऐसा तो नहीं लग रहा है अमन कि 220 वोल्ट जब सीरीज में चलेगा तो 220 वोल्ट क्या है, दैट इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, क्या वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वही 220 वोल्ट क्या इनमें 55 हो जाएगा अगर 4 लगाएं, अगर 10 लगाए होते तो 22 हो जाता। बोलो बात समझ आ गई? सीरीज में लगाओगे तो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उनका सबका जो सम होता है वो सेल्फ पोटेंशियल के इक्वल। ये बात तो पता है। चलो आप क्वेश्चन देखिए, इन डोमेस्टिक सर्किट LED bulbs are arranged as shown। As shown। Okay. Source is 220 volt and power rating is marked in the circuit based on the following। Answer the following question।
जो है वो इसमें दिया गया है, ये 220 वोल्ट है, बाकी चीजें दी गई हैं। अब क्वेश्चन देखिए, इस पर इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं। स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन की K1 is closed, that is K1 is closed और K2 is closed, तब क्या होगा? Find the current in bulb B if it close. Find current in bulb B if it close. Third, calculate resistance of bulb B. ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। बल्ब बी और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बी सी टी एंड ई, 2 चीज पूछी है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बी सी टी एंड ई। चलो पहला क्वेश्चन क्या है? पहले मैं K1 को क्लोज करूं तो क्या होगा बताओ? K1 को क्लोज कर लो। K1 को क्लोज किया, ठीक है, तो क्या होगा? K1 को क्लोज करने से कुछ हो रहा है क्या? ये सर्किट ओपन है, ये तो कहीं पे कुछ कोई करंट ही नहीं फ्लो होगी। करंट फ्लो करने के लिए सर्किट क्लोज होना चाहिए कि नहीं? पूरा पाथ, ऐसा तो नहीं कि यहीं पे कुछ हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। दैट दिस एक हाई पोटेंशियल पर हो, एक लो पोटेंशियल पर हो। यहाँ इसका 0 पोटेंशियल है, ये सब 0 पोटेंशियल है, ये 220 पर है, तो सब तो 0 ही 0 होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो करंट फ्लो करेगी। These are at all at 0 potential. So what happens when K1 is closed? बताओ। No current flows. When K1 is closed, चेक करो, ये 220 वोल्ट है, ये सब 220 वोल्ट है। जब तक कोई रजिस्टर नहीं आएगा तब तक क्या पोटेंशियल ड्रॉप होगा? कुछ नहीं होगा। और ये वोल्टेज बैटरी के दूसरे सिरे पर क्या होगा? क्या 0 वोल्ट? तो ये सब 0 वोल्ट हैं, तो 0 वोल्ट, ठीक है, 0 वोल्ट है। अब 0 से ज्यादा क्या ड्रॉप होगा? तो सब 0 वोल्ट रहेंगे। तो ये और ये कनेक्ट नहीं है ना, तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। इसलिए अब सेकंड देखो, इफ K2 इज क्लोज्ड, नो करंट फ्लोज, कोई करंट नहीं होगी, नो करंट फ्लोज। व्हेन K2 इज क्लोज्ड, उत्कर्ष, अब मान लीजिए मैंने इसे हटा दिया और इसको इससे कनेक्ट कर दिया, K1 नहीं रहा, तो क्या आपको लगता है? क्या सेल्फ पोटेंशियल? तो किस आर्म में करंट फ्लो करेगी? कौन सा बल्ब जलेगा, कौन सा नहीं जलेगा? ये वाला जो 22 वोल्ट, वो जल जाएगा, ये जल जाएगा, और ये फिर नहीं जलेंगे, नहीं, ये भी जल जाएगा, कोई भी नहीं जल पाएगा। हाँ, हमने देखा BCD और चले, ये जलेंगे। ये तो पूरा एक खाली पड़ा है। एक ये जैसे तुम्हारी करंट जा रही है और उसमें एक तार लगा के एक बल्ब झुला दो तो जल जाएगा क्या? ये तार झूल ही तो रहा है, ये यहाँ पर लटका हो, यहीं पे झुला दो तो क्या जल पाएगा? जब तक उसके दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं करोगे तो जल पाएगा क्या? इसका दूसरा एंड तो फ्री है, ये पूरा सर्किट बनाना, तो क्या होगा बताओ? सही, BCD बिल्कुल ऐसे ही बताया। तो BCDE विल ग्लो, क्यों? क्योंकि इनका सर्किट क्लोज है। A will not glow because its circuit is open. चलो आपने वाले का स्विच का बोलो, ए वाला कब चलेगा? A कभी नहीं जल सकता, A का कैसे जलना है?
एक अभी तो करके दिखाया, जब यहाँ कर रही तो बैटरी हट जा रही। सही है कि नहीं? अब देखिए, तो फर्स्ट के हमने दोनों पार्ट कर लिए, ए बी। सेकंड पार्ट करो, फाइंड द करंट इन बल्ब बी व्हेन इट ग्लोज। अब हमारे पास बी बल्ब, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड सर्किट बना दें। ये नाउ इट इज सिंप्लीफाइड सर्किट, इसको ऐसे ही रहने दो, ये शो के लिए, इससे हमें क्या लेना देना। अच्छा, ये 220 वोल्ट है, जबकि ये सभी क्या है, एज द रजिस्टर आर ऑफ सेम नेचर, सो द वोल्टेज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। और सब पे कितना आ जाएगा, 55 ही रहेगा। सो एज रजिस्टर्स इन ब्रांच ऑफ सीरीज, ये तो दूसरा है, इसको ना देखें, इन्हीं को देखें। एज रजिस्टर्स इन सीरीज आर हैविंग इक्वल रेजिस्टेंस, इनमें इक्वल रेजिस्टेंस है, इसलिए क्या होगा, सो वोल्टेज क्या होगा बताइए, इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। However, we are not concerned with this. Simply बात करो, 4 रजिस्टर हैं, चारों रजिस्टर की पावर दी है, अच्छा P दिया है, V दिया है, B है। आपको मैं 2 तरीके से बताता हूँ करंट कैसे निकाल सकते हैं, कि P और V सही है। आप ये देख लीजिए, ये 55 वोल्ट ही इस पर ऑपरेट होगा, टोटल 55 वोल्ट, तो डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो 55 वोल्ट 55 वोल्ट और 55 वोल्ट, और ये तो 220 हो ही गया, 55 4 है, उससे लेना देना नहीं, उस पर नहीं जा रही कुछ। नीचे के सारे टोटल 20। नीचे का करोगे तो वो भी वही हो रहा है, तो V = V1 + V2 + V3 + V4 हो रहा है कि नहीं? कितनी बात हो गई। अच्छा, ये मुझे बताओ, इस पर ये 11 वॉट का है, तो P = क्या होता है, VI। P कितना है, और 55 × I, तो I कितना हो जाएगा, दैट इज 1/5 एम्पियर। ये तो एक बात हो गई, सही है। और देखो, हम चाहें तो इससे R भी निकाल सकते हैं, ये तो हमारी हो गई, ये जो तुम्हारी करंट है ना, ब्रांच करंट, वो 1/5 एम्पियर हो गई है, सही है। लेकिन तुम दूसरा रास्ता भी अपना सकती हो, वो कौन सा रास्ता होगा बताओ। P = क्या होता है, बोलो, V²/R। P कितना है हर बल्ब का, 11, V कितना है, तो बताइए R कितना हुआ, 55 × 55 और अपॉन 11 से इसको कट करो, तो दैट इज 275 ओम एक का हुआ। तो बोलो चारों का कितना हुआ, RS कितना हुआ, सही है 1100 हो गया। 275 × 4, 4 5 या 24 7 या 28 3 4, ये तो सही बता रहे हैं, 1100 ओम हो गया। अब ये सबका रेजिस्टेंस हो गया, और बताओ वोल्टेज कितना है, तो अब ओम्स लॉ लगाएं, तो दैट इज एज पर ओम्स लॉ V = IRS, दिट इज 220। I का पता नहीं, ये कितना है 1100, तो I कितना हो गया बताइए, 220 अपॉन 1100, दैट कम्स एज 1/5 एम्पियर। तो जो भी सही लगे दोनों में से एक अपना लेना, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बी, वो तो हम लोगों ने कर ही लिया, बल्ब बी का ही तो कैलकुलेट किया है, तो ये किसका आंसर हो गया, दैट इज थर्ड पार्ट का। और क्या पूछा गया है, टोटल रेजिस्टेंस, वो भी आ गया, टोटल रेजिस्टेंस यही तो आ गया। अब देखिए ना, एक और क्वेश्चन आया, अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं जो आए हुए क्वेश्चंस है इलेक्ट्रिसिटी।
को कहीं तो ना मेरे को घर से बिल्कुल नहीं कुत्ते ले होते हैं घर से भेजते हैं कोई काल नहीं चलिए, find the resistance between x and y. x and y, ठीक है, and z and y, y z. Find, ये 2024 का आया हुआ है. Find resistance between, जबकि सबके रेजिस्टेंस आ रहे हैं, between x y and y z. बताइए. एक्स वाई के बीच बोलो अर्चिता. शिव शर्मा, अरविंद, 3r/2 पक्का सही, यही करते हैं, सोचना कर. देख लो, तो बिटवीन वाई जेड, तो बिटवीन वाई जेड के बीच देखिए दोनों चीजें पैरेलल हैं, तो 1/rp, it is 1/r plus 1/r, because both registers are in parallel combination, so that comes as 1 plus 1, तो 1/rp, it is 2/r, तो बोलो rp कितना हुआ, r/2, ये सही है. Now rp is further in series with किसके साथ है? अगर मैं इसको एक फिर से इक्विवेलेंट ऐसे लिखा जाता है. इक्विवेलेंट का मतलब है इन दोनों को हम कैसा दिखा दें, rp और उसे क्या लिख दें, r/2, और ये r है, तो r/2 and r, these are in series. So between x and y, rp and r are in series. तो इस वजह से इनका जो सीरीज कॉम्बिनेशन का होगा r plus rp, that is r plus r/2, that is 3r/2. अब देखिए एक और क्वेश्चन इसी तरीके का पूछा गया है, उसका आंसर दीजिए. दिया गया है a से b के बीच में रेजिस्टेंस, अरविंद, ऐसा डायग्राम. Now, और ये B है, this is A, it is given, सबको R दिया गया. Find equivalent resistance. Between A and B. AB के उसमें 2r. तुम तो जल्दी कर लिया. चलो इस चीज को समझे इन्होंने कैसे किया होगा. 2r और किसी का भी आ रहा है, नहीं आ रहा है? r है. आ तो रहा है. देखो शिव शर्मा का आ गया. चलो, तो आप इनको अलग अलग रजिस्टर कहिए, 1 2 3 4 5, सही है. 2 and 3 registers क्या है in series, so second and third registers are in series. तो बोलो R23 क्या होगा, that is R plus R, R2 plus R3. लेकिन जो R2 है और R3 उनकी वैल्यू क्या क्या है, क्या R plus R है, दोनों ही तो R हैं, तो ये 2R. इसी तरीके से बोलो R45 क्या है, that is R plus R, वो भी तो 2R है. इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओ, इसको ऐसे लिखो और ऊपर भी 2R और नीचे भी 2R, फिर यहाँ भी दिखा दो. इतनी बात समझ में आई विशु, ये बात तुमको समझ में आई, जोड़ी दो सिंपली. अच्छा 2R और 2R आपस में क्या है, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि R23 and R45 are in parallel? So R23 and R45 are in parallel. तो इनका कॉम्बिनेशन निकालो 2 3 4 5 का, तो कैसे निकालोगी, 1 अपॉन इन चारों का इक्विवेलेंट.
1/R23 और 1/R45 क्या वैल्यू रखेंगे इनकी? So 1/2R or plus 1/2R. 1/2R. That comes as 2/2R. That comes as, so what is 1/R2345? 1/R. Now अब देखो R2345 इट इज R ओम। इसका फिर से इक्विवेलेंट बनाओ। ये R हो गया पूरा, कितना हो गया? ये चीज अरविंद ने मन ही मन में कर ली थी। जो कितनी बड़ी बात है ना, मन मन में इतना सफर होता। मन मना भवमत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे भी प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। कितने बड़े लोग है कि नहीं? गीता का श्लोक है, मुझे ही भजो, मेरा ही आराधना करो, मेरा पूजन करो, ऐसे तुम मुझे ही प्राप्त होगे। है? तो R345 कितना हो गया? अब नाउ R2345 इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद R1। तो इन सबका क्या हो जाएगा? बोलो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R प्लस R दैट इज 2R। सही है? इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। एक और देते हैं, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। If heat produced by a resistor is 10 joule. If current is decreased by half, Shiv Sharma, how the heat produced will get affected in same time duration? If current is, 8 नंबर का क्वेश्चन आया है, decreased by half of its initial value। आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन भी है, half of its initial value, how will the heat produced get affected? कैसे ही अफेक्टेड होगी इन सेम टाइम ड्यूरेशन? अमन बताओ, क्या वो आधी हो जाएगी कि डबल हो जाएगी? बोलो, करंट अगर आधी कर दी जाए तो क्या हो जाएगी मैम? तो 4 गुना हो जाएगी। तुम्हारे डिम हो गई लाइट का तो है 1 दैट इज H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। सही है? अच्छा, नए केस में क्या है? H डैश कितना है बोलो? I/2। करंट आधी कर दी कि नहीं? सही। अब देखो इन दोनों का जरा रेशो, हाउ दिस विल बी अफेक्टेड। तो इसे लिखो H डैश इट इज I स्क्वायर RT/4। देखो 4 कर लिया, लेकिन I स्क्वायर RT होता क्या है बताओ? वो चीज यहाँ रखो। तो H डैश इज H/4। नाउ द हीट प्रोड्यूस्ड विल बी 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, लेकिन H कितना था चेक करो, 10 जूल। तो कितना हो गया? 2.5 जूल। सही है? क्वेश्चन दिया गया है, ए बल्ब, बुक का ही क्वेश्चन है, बल्ब ऑफ 100 watt is operated at 220 volt. If due to some fault voltage drops to half of its value, voltage, supply voltage drops to half of its value, how the power Utkarsh get affected? ये करेक्ट बताना है। ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, एलाइट पीपल है भाई, जनते से। आर डी शर्मा ये सब पढ़ते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं?
साइंस की भी आती है। अब जरा देखो, हाँ अर्शिता आंसर दो, बुक का क्वेश्चन है, बोलो। 142 बुक का सेकंड क्वेश्चन है। अब ये करके दिखा दिया। इन्होंने क्या किया ना, इन लोगों ने यही सवाल है, सिर्फ h/t कर दिया है, तो वही h/t ही तो पावर होती है। अच्छा पावर क्या होती है देखो, v²/r। अच्छा नई पावर क्या होगी बताओ, v'²/r। रजिस्टर तो नहीं बदलेगा ना, क्या रेजिस्टेंस बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। अच्छा इन दोनों को जरा v' की जगह क्या रखोगे बताओ। यहाँ देखो वोल्टेज कितना हो गया है, v/2 हो गया कि नहीं, तो क्या लिखोगे v/2 का स्क्वायर/r। आगे क्या लिखोगे बोलो, v²/4r। 1/4 को अगर अलग रख लो तो v²/r की जगह क्या वैल्यू प्लेस करोगे बताओ, p। तो दिस विल p' इज इक्वल्स टू p/4। इतनी बात रिया समझ में आई तुमको कि नहीं? हमने यही चीज की है, बस v' की जगह ये रख दिया, 4 आ गया, 4 नीचे रखते हुए इसकी जगह p रख दिया। तो p' भाई p क्या था, p की वैल्यू चेक करो, 100 था, तो अब वो बल्ब कितनी रोशनी देने लगेगा। ये बुक का ही क्वेश्चन 25 वाट है, चेक कर लो, सेकंड क्वेश्चन है बुक का। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन एक है, ये आप ही लोगों से करवाएंगे, इसमें पेन भी मिलेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 2 लैंप्स, one rated 100 watt 220 volt and other rated 60 watt 220 volt, these are connected in parallel। देखो 2 लैंप्स कैसे, 100 watt 220 volt 60 watt 220 volt are connected in parallel, और ये मेन सप्लाई लाइन से कनेक्टेड है, ठीक है। इफ सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय ईच। इफ सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट, फाइंड करंट ड्रॉन बाय। बस यही समझो कि 2 लैंप्स आएंगे और ये पैरेलल में कनेक्टेड है और सप्लाई वोल्टेज से कनेक्टेड है। ये सिंपल सा सर्किट है। आप मुझे I1 I2 बता दें, जबकि ये 100 वॉट का है और ये 60 वॉट का है, दोनों 220 वोल्ट पे ऑपरेटेड है। वैसे भी पैरेलल में वही वोल्टेज रहता है। I1 I2 बताओ। सर एक में 0.454 और दूसरे वाले में 0.272। चलो अब इस चीज को देखें। नाउ देखिए, पहले वाले ब्रांच में आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। ये 220 वोल्ट है और ये कितना है बोलो, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट तो सुजैन तुम P = VI क्यों नहीं लगा रही हो? ये P है, VI लगा के आई निकाल लो, है ना आसान। तो क्या किया जाएगा बताइए, P1 = V1 I1। P1 कितना है 100, V1 कितना है, I1 निकालो, दैट इज 100/220। 0 से 0 कटा, 5/11, जरा 11 से इसको डिवाइड करो, 0.45 आया है। कितना आया है 45, और ये 60 है, तो 220 into I2। I2 कितना होगा, दैट इज 3/11।
11 तो कितना हो जाएगा 0.2। इट वाज सिंपल क्वेश्चन, 2 नंबर का आया हुआ है। एक और क्वेश्चन देखिए, जल्दी करने से भी समय की बचत है, तो थोड़ा उसके हिसाब से भी करोगे। नाउ ओके, अगला क्वेश्चन शिव शर्मा आपके लिए। एन इलेक्ट्रिक केटल of 2 kilowatt is used for 2 hours. Calculate energy consumed. In kilowatt hour. In watt. दोनों में बताओ। और तीसरा बताना है इन यूनिट्स, दैट इज कॉमर्शियल यूनिट्स। तीनों में बताओ। फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन वॉट, नहीं इन जूल। एनर्जी तो जूल में होती है। चलो हाँ बोलो, तीनों एक साथ आंसर बताओ, एक एक करके ना बताओ। तुम तो वर्बली कर लेते हो, बता दो। सेकंड का आंसर बताओ। सर 4 किलोवाट आवर 4 यूनिट्स और 14.4 into 10⁶ joules। सही है ये। चलिए ये आसान चीज है, इसमें हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम का फार्मूला बताओ। ताशिया पावर इनटू सही, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इट इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। पावर कितनी है 2 किलोवाट और टाइम कितना है 2 आवर, तो दैट इज 4 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? सही है, तो दैट इज 4 into 1 किलोवाट आवर। यही 4 यूनिट भी हो गया है, किलोवाट कॉमर्शियल यूनिट है। और 1 यूनिट का 10 रुपए देना पड़ता है। गहलोत सरकार के समय में 10 था, अभी भी 9 रुपए 90 पैसे देना पड़ता है। ठीक है ना, वजनदार की सरकार, इन लोगों को पता होगा, ये तो राजस्थानी। तो 4 into 3.6 into 10 to the power 6 जूल, ये सही है। तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करो, इन्होंने कितना निकाला होगा 14.4 into 10 to the power 6 जूल। तो तीनों तरीके का केस आ गया है। ओके नाउ एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है और आया हुआ है, 2-3 लोग तो इस क्लास के कर ही लेंगे। अब वो कौन से 2-3 लोग हैं उनका मुझे पता करना। एक तो रिया है, रिया तो कर लेती है। चलो अब दूसरा कौन है ये नहीं पता चल पा रहा। चलो दिस इज 3 वोल्ट 15 ओम। अपने मन से करना अर्चिता, रिया से पूछ के मत करो, ठीक है। दिस इज 30 ओम और 15 ओम। ये क्वेश्चन दिया गया है और इसमें तुम्हें क्या पता करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। इसमें यहाँ पे आई बताना है। ये सब 30 के हैं, ये 15 फाइंड आई। क्या पता करना है बोलो? 40। ये अच्छा बता रहे, कितना कूल भी लग रहा है। और ये 10/3 भी बता रहा है शिव शर्मा। सबका अपना अपना पर्सनल व्यू है, ठीक है। 3.3 वोल्ट अब ये क्या बताया उत्कर्ष ने ना भाई, कोई कुंभ में लोटे से नहाता है, कोई बाल्टी से। अपने अपने व्यू हैं, सभी को कूल रहना है।
तुम लोग इतनी जल्दी कैसे निकाल लेते हो, हम तो पता नहीं कर पाते। बहुत चमत्कारी लोग। हाँ बताओ 10/3 गलत बता रहे बेटा। अभी 10/3 तो इन्होंने बता ही दिया, और कोई हो तो बताओ। मेरा 10 आ रहा है। ये अच्छा लगा, ब्लैक कलर में डैशिंग लगते हैं। That is- बयान से ज़्यादा नहीं। अच्छा अमन, चल सर 4/30 है। 4/30 ठीक है, आपकी भी बात रखनी। एक दो सवाल पूछने फिर मैं सॉल्व कराऊं। रिया अपने पत्ते नहीं बोले, जब आप सबका सुन के लोग ये हंस रही हैं बात। ये हाँ ये सही। चलो अब समझा रहे हैं। तुम पहले बता चुकी हो क्या, तो ये तो दूसरी बार बता। तुमने पहले 10/3 बोला था। चलो अब समझे इस चीज को। ये दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में होने की वजह से क्या होगा बताओ। 2 and 3 जब पैरेलल में है तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा बताइए। आरपी की वैल्यू क्या होती है, R1 × R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये फार्मूला तुम लोगों को पता है ना, जस्ट इसको इन्वर्स कर दिया। सर 3/10 हाँ? 3/10 3/10 है, वही पॉइंट थी बता, वही चीज है, लेकिन अब बता दिया था इन्होंने। चलो समझो इस चीज को। ये फार्मूला पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि नहीं पता है? कोई बात नहीं। 1/RP क्या होता है, that is 1/30 plus 1/30 it comes as 2/30। इसको पलट लो तो बताइए आरपी कितना हुआ 15 ओम। अब इन दोनों को एक सोच लो, 15 है। इसका सर्किट बनाओ फिर से। ये बताओ ये 15 अब इसे एक मान लो। इस आरपी को क्या लिखोगे बोलो, 15 ओम। ये भी 15 ओम और ये 15 ओम। ये इसको ऐसे कनेक्ट करो। अच्छा ये दोनों सेम ही तो हैं, एक ही वायर। तो कोई अगर ऐसे पकड़ के यहाँ ट्रायंगल बना दे उससे क्या होता है, ऐसे वायर को हिला डुला तो कुछ होता है क्या ना। अब ये बताओ आरपी और R4 क्या ये दोनों आपस में सीरीज में है? इसका इक्विवेलेंट कैसे बनाओगे? इसको ऐसे ही रहने दो और इसको एक बना दो। अच्छा उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा बताओ, 15 और 15 कितना होता है, दैट इज 30 ओम। और ये कितना है 15 ओम। बाकी आप आगे ले जाइए। चलिए अब क्या ये दोनों आपस में पैरेलल में हो गए? 30 और 15 कितना होता है जरा पता तो करो। फिर से पैरेलल में है तो दैट इज पैरेलल 1/15 प्लस 1/30 दैट कम्स एज 30। 3/30। लेकिन क्या दिव्या ने इसका इन्वर्ट कर दिया होगा? कैसे किया होगा? RP डैश इट इज 10 ओम। फिर इन्होंने क्या फार्मूला लगाया होगा, V = IR, दैट इज V। तो I क्या हो गया V/R। V कितना है 3, तो दैट इंप्लाइज एज 3/10। तो I की वैल्यू 3/10 हो गई। पेन मिल गया है आपको? इतना ही रखिए। अरे पेन चलिए ठीक है।